हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई के अंदर चल रही एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जो आपको स्टार्टिंग से ही 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस फंड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही इस फंड में यदि हम लमसम अमाउंट जैसे 10,000, 50,000, 1 लाख या मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट जैसे 1,000, 2,000 रुपये 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हमें कितने रुपए का फंड मिलेगा यह जानेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इनके टाइप को समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, थर्ड डेब्ट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा कंपनी के शेयर में निवेश किया जाता है। इसमें हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क की संभावना होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा 5 साल से ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसों को दो जगह निवेश किया जाता है: फर्स्ट कंपनी के शेयर में, सेकंड गवर्नमेंट बॉन्ड व फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों, इसमें रिटर्न व रिस्क की संभावना इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कम होती है, क्योंकि इसमें कुछ पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड व फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड में पूरे पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड व फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। इसलिए इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड व हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के कंपेयर में रिटर्न व रिस्क की संभावना दोनों के कंपेयर में कम होती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस फंड के बारे में बता रहा हूँ वह है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ ऑप्शन को हम नीचे डिटेल में समझेंगे। स्कीम का नाम एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस स्कीम के फीचर को देखते हैं। फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड है। यह स्कीम 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुई है। टाइप इक्विटी स्मॉल कैप फंड। यह फंड अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में निवेश करता है। प्लान। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में दो प्लान होते हैं: डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है यह समझते हैं। डायरेक्ट प्लान हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, इसमें बीच में कोई एजेंट नहीं होता। रेगुलर प्लान हम ब्रोकर के द्वारा रेगुलर प्लान हमें ब्रोकर के द्वारा दिए जाते हैं। ब्रोकर हमारे लिए कंपनी से प्लान लेता है। इसके इसके लिए हमें ब्रोकर को कुछ कमीशन देना होता है, जिससे हमें डायरेक्ट प्लान के कंपेयर में कुछ परसेंट रिटर्न कम मिलता है। हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। ऑप्शन ग्रोथ एंड डिविडेंड। दोस्तों, ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन को समझते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में हम ग्रोथ ऑप्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो भी प्रॉफिट कमाता है उसे पूरा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और डिविडेंड ऑप्शन में इन्हीं प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्वेस्टर को दे दिया जाता है और बचे हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन को। यदि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा, पूरे 100 रुपये को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों, डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है, यदि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो 50 रुपये इन्वेस्टर को दे दिए जाते हैं एंड 50 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। डिविडेंड ऑप्शन दोस्तों उन लोगों के लिए बेहतर है जो समय समय पर जिनको कुछ अमाउंट प्राप्त होना, इसलिए उनके लिए यह बेटर है जो समय समय पर कुछ अमाउंट प्राप्त करना चाहते हैं। एक्सपेंस रेशो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो 0.84% है डायरेक्ट प्लान के लिए एंड रेगुलर प्लान के लिए 1.93% है। रेगुलर प्लान के लिए दोस्तों यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 1% का लगभग डिफरेंस है। 1% हमें, यह हमारा ब्रोकर को जाता है 1%। हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज़ करना है। हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कुछ फीस चार्ज करते हैं जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो किसी फंड को चलाने का खर्चा होता है।
दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों में वह ब्रोकर को जाएगा। दोस्तों इस फंड के रिटर्न को देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने लास्ट 6 महीने में 32.18% का रिटर्न दिया है। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में 6 महीने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,32,000 रुपये होती। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 85.45% है। यदि किसी व्यक्ति ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,85,000 रुपये होती। 3 साल का दोस्तों इस फंड का रिटर्न 24.08% है। यदि 3 साल पहले किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता इस फंड में तो आज उसकी वैल्यू 1,91,000 रुपये होती। 5 साल का रिटर्न इस फंड का 23.22% है। यदि 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,82,000 रुपये होती। यदि लास्ट 7 ईयर का इस फंड का रिटर्न 25.59% है। यदि 7 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4,70,000 रुपये होती। दोस्तों जब से यह फंड चालू हुआ है इसने 27.68% का रिटर्न दिया है। यदि किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2013 को इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 7,93,332 रुपये होती। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसों को 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। फर्स्ट लमसम, सेकंड एसआईपी। दोस्तों लमसम जिस प्रकार हम बैंक में एफडी करते हैं यह उसी के समान है। एसआईपी दोस्तों जिस प्रकार हम बैंक में आरडी करते हैं यह उसी के समान है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों इस फंड में हम मिनिमम 500 रुपये की मंथली एसआईपी कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 2,500 रुपये की मंथली एसआईपी कर सकते हैं इस फंड में। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन दिस म्यूचुअल फंड स्कीम फ्रॉम 8 सितंबर 2020। दोस्तों 8 सितंबर 2020 से इस स्कीम के फंड मैनेजर ने इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। इस स्कीम में अभी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट केवल एसआईपी के थ्रू ही किया जा सकता है। हम मंथली 500 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 2,500 रुपये का अमाउंट मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट इज एनएवी एंड यूनिट इन म्यूचुअल फंड। एनएवी एंड यूनिट क्या होती है म्यूचुअल फंड में यह समझते हैं। दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान हमने लिए हैं और ग्रोथ ऑप्शन को चूज किए हैं। दोस्तों इस स्कीम की एनएवी 1 जनवरी 2013 को 10 रुपये थी, यानी 1 यूनिट का प्राइस जो है वो 10 रुपये था। एंड आज 29 जुलाई 2021 को मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। आज इसका प्राइस 1 यूनिट का 104 रुपये है। दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एनएवी के बेस पर यूनिट अलॉट की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 1 जनवरी 2013 को 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपये था व 29 जुलाई 2021 को 1 यूनिट का प्राइस 104 रुपये है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों राम ने 1 जनवरी 2013 को इस स्कीम में लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। उस समय 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपये था। उसे टोटल कितनी यूनिट अलाउट होगी देखते हैं। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया था, 10 रुपये 1 यूनिट का प्राइस था, तो टोटल दोस्तों उसे 10,000 यूनिट प्राप्त होगी। इससे आप कैलकुलेशन कैसे करते देखते हैं। दोस्तों 29 जुलाई 2021 को 1 यूनिट का प्राइस 104 रुपये है। 104 इंटू 10,000 इक्वल 10,40,000 रुपये। दोस्तों हमारे 1 लाख रुपए जो हमने 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्ट किए थे आज उसकी वैल्यू 10,40,000 रुपये हो गई है। दोस्तों आपको यूनिट एंड एनएवी के बारे में समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के द्वारा। दोस्तों इस स्कीम ने हमें 5 साल 7 साल या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड में भी 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन करके दिया है।
भविष्य में भी यह स्कीम हमें 22% से ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन करके देगी। यह मानकर हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखते हैं हमें अलग अलग टाइम पीरियड में कितना अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों, इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, केवल एसआईपी के थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मंथली यदि हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वह रिटर्न 22% मान के चलते हैं, जो इस स्कीम ने 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन किया है। 22% का हमने रिटर्न माने। दोस्तों, यदि हमने 2000 रुपये मंथली की एसआईपी स्टार्ट किए 5 साल के लिए, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये का होगा। 5 साल बाद हमारी वैल्यू 2,07,213 रुपये होगी। यदि 10 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं 2000 रुपये मंथली, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2,40,000 रुपये होगा। इसकी टोटल वैल्यू हमारी 7,67,250 रुपये होगी 10 साल बाद। यदि हम 15 साल के लिए 2000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 3,60,000 रुपये होगा। हमारी वैल्यू 22,80,866 रुपये होगी 15 साल के बाद। दोस्तों, इस स्कीम में हम 25 साल के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं 2000 रुपये की मंथली एसआईपी, तो टोटल हमारा 25 साल में इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये होगा। 25 साल के बाद हमें 1,74,78,133 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि यही हम एसआईपी 30 साल के लिए करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 7,20,000 रुपये का होगा। 30 साल होने के बाद हमें 4,73,10,371 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों, इस स्कीम में हम जितना लंबा टाइम देंगे, हमें कंपाउंडिंग का उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यदि इस स्कीम में हम मंथली 500 रुपये की एसआईपी करते हैं, 22% रिटर्न 30 साल के लिए यदि हम एसआईपी करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1,80,000 रुपये होगा। 30 साल के बाद हमें 1,92,00,000 रुपये प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbimf.com के थ्रू किया जा सकता है एंड ग्रो एंड जीरोधा ऐप के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। आपको सिर्फ ऑनलाइन केवाईसी डन करके अपने फंड को नेट बैंकिंग से कनेक्ट करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्रो एंड जीरोधा ऐप के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।